My name is Diksha Bansal. Today we will understand the difference between plant cell and animal cell. ये देखिए, ये आपके सामने एक प्लांट सेल की डायग्राम मैंने आपको शो किया है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये सेल वॉल है, ठीक है। ये जो सेल वॉल होती है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये ओनली प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। जो एनिमल्स का जो सेल होता है वहाँ पर सेल वॉल नहीं होती, वहाँ पर ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि प्लांट सेल में भी है। तो प्लांट सेल में दो चीज़ें होती हैं, यहाँ पे सेल वॉल भी है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों चीज़ें प्रेजेंट है। बट अगर मैं यहाँ पर एनिमल सेल की बात करूँ तो ये देखिए यहाँ पर अभी मैंने जो सेकंड डायग्राम आपको शो किया है ये है एनिमल्स का, ठीक है। तो एनिमल्स की जो सेल होता है उसमें ये देखिए ये आउटर लेयर है, ये जो आउटर लेयर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये सेल वॉल हो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन दोनों का मेन पर्पस क्या होता है, इनका पर्पस ये है कि इसने सेल को प्रोटेक्ट करना है। इन्होंने अंदर जो सेल है उसको या सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं इनको उसने प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो प्लांट्स को डबल लेयर दी गई है, ठीक है। यहाँ पर सेल वॉल भी है एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। तो ये इसका फर्स्ट डिफरेंस है, प्लांट्स में सेल वॉल भी है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, और जो एनिमल सेल है उसमें ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब क्योंकि इसमें डबल लेयर है तो इसकी जो प्लांट सेल है इसकी जो शेप होती है वो बहुत ही रिजिड होती है, ठीक है। और क्योंकि एनिमल सेल में ओनली वन, ठीक है, ओनली वन लेयर है प्रोटेक्शन की जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इस वजह से क्या है कि इसकी जो शेप होती है वो इतनी रिजिड नहीं होती है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका नेक्स्ट थर्ड डिफरेंस क्या हो गया, थर्ड डिफरेंस क्या है कि इसमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए ये क्लोरोप्लास्ट है जो कि प्लास्टिड्स की ही एक टाइप है। ये देखिए ये रहा क्लोरोप्लास्ट जो कि प्रेजेंट है प्लांट सेल में। तो ये जो प्लास्टिड्स होते हैं ये किस में प्रेजेंट होते हैं, ये ओनली प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, ये एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होते। तो देखिए प्लास्टिड्स क्या होते हैं, वो थ्री टाइप्स के होते हैं। अब देखिए ये प्लास्टिड्स हैं, ये थ्री टाइप्स की हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, अब एक और चीज़ आप देखो यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन है, तो इन तीनों में क्या है, डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब जो ये ल्यूकोप्लास्ट होता है ये कलरलेस होता है, इसका काम क्या होता है, इसने न्यूट्रिएंट को स्टोर करना होता है सेल के लिए। और क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ये कलरफुल होता है, इसका क्या काम होता है कि हमारे प्लांट्स में जितने भी फ्लावर्स के जो भी कलर्स है जैसे पिंक, रेड, येलो, कोई भी जो कलर है तो वो प्लांट्स को कलर कहाँ से मिलता है, वो कलर मिलता है क्रोमोप्लास्ट से। और हमारा थर्ड है क्लोरोप्लास्ट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है क्लोरोफिल को, और क्लोरोफिल की हेल्प से ही फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ही प्लांट्स अपना खाना बना पाते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, एयर, वाटर एंड सनलाइट, और साथ में उनको चाहिए क्लोरोफिल। ये तीन चीज, इन चार चीज़ों के मेल से ही क्या बनते हैं, प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और तो ये क्लोरोफिल है ये इंसानों के लिए और एनिमल्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इंसान, हम ह्यूमंस एंड एनिमल्स, हम दोनों ही क्या है, हम अपना खाना खुद हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। ओनली ट्री ही है जो अपना खाना, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। और हम लोग खाना कहाँ से लेते हैं, हम अपना जो फूड है वो कहाँ से लेते हैं, हम प्लांट से लेते हैं। बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमंस बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ट्रीज, ठीक है। प्लास्टिड्स हो गए हमारे, और ये प्लास्टिड्स होते हैं ये ओनली प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, ये एनिमल सेल में नहीं होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि सेल वॉल है वो भी प्लांट सेल में होती है। अब सेकंड हमारा हो गया प्लास्टिड्स, वो भी कहाँ पे होती है, ओनली एंड ओनली प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होती। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या डिफरेंस है, ये देखो ये प्लांट सेल के वेकोल्स है। ये प्लांट सेल में जो वेकोल्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं साइज में, और इसके ये नंबर्स में बहुत कम होते हैं बट इनका साइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एनिमल सेल देखते हैं, तो ये देखिए एनिमल सेल में भी वेकोल्स हैं, ये देखिए, बट इसका साइज देखो कितना छोटा है, ठीक है। तो ये नंबर्स में तो ज़्यादा होते हैं बट एनिमल सेल में इसका साइज बहुत ही छोटा होता है। अब अगर आप कंपेयर करो तो ये देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों में होता है, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस होता है इसे ब्रेन बोला जाता है सेल का। ये डीएनए को कंटेन करता है। डीएनए का क्या काम होता है, डीएनए हमें हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, जो सेल की हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है और उसे नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र भी करती है, ठीक है।
तो ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पर देखो एनिमल सेल में ये बिल्कुल सेंटर में है, और जो प्लांट्स है, प्लांट सेल है, ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये वेकोल्स ने मोस्ट ऑफ द जो स्पेस है वो वेकोल्स ने ऑक्यूपाई कर रखी है। तो इस वजह से जो न्यूक्लियस की जो पोजीशन है प्लांट सेल में वो थोड़ी सी सेंटर में नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद प्लांट सेल का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है, एंड जो एनिमल सेल है उसका जो साइज़ होता है वो थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। अब हम इसके अलावा हम और क्या देखेंगे, सेंट्रोसम एंड सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ये है सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसम, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, एनिमल सेल में। ये प्लांट सेल में नहीं प्रेजेंट है। तो ये सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, ये पेयर्स में हमेशा अवेलेबल होते हैं एनिमल सेल में। तो ये परपेंडिकुलर होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होंगे और आपस में 90 डिग्री का एंगल बना के रखेंगे, ठीक है। इनका कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। और इनके पेयर्स को हम, इन सारी चीज़ों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोसम बोलते हैं। इन सेंट्रियोल्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोसम बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारा डिफरेंस है जो हमने अभी समझा है कि प्लांट्स में और एनिमल सेल में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं और कौन कौन सी चीज़ें नहीं पाई जाती। हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जो प्लांट सेल होते हैं उसमें सेल वॉल होती है, प्लास्टिड्स होती हैं, वैक्यूल्स का साइज है वो बहुत ही बड़ा होता है, और इसका जो न्यूक्लियस है उसका, उसकी जो लोकेशन होती है वो बिल्कुल सेंटर में नहीं होती है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एनिमल सेल में नहीं है। और इसके अलावा सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो उसके ब्रेन की तरह काम करता है। मोस्ट ऑफ द जो फंक्शंस होते हैं जो सेल के, वो किसके अंदर होते हैं, वो न्यूक्लियस के द्वारा ही किए जाते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस है उसके अंदर डीएनए होता है, और डीएनए हमारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, जो सेल की हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है उसे वो स्टोर करता है और नेक्स्ट जनरेशन को वो ट्रांसफ़र करता है। आई थिंक आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।